नमस्कार दोस्तों, वीरप्री गोसाई की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में हम जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं राजस्थान के लोक देवता। जो राजस्थान के लोक देवता है उन्हें किन किन नाम से जानते हैं और राजस्थान के जो पंचपीर है, सबसे पहले हम जो राजस्थान के लोक देवता है उनकी सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो राजस्थान के लोक देवता है इनमें हम पंचपीर है, पंचपीरों की बात करेंगे। पंचपीर, जो पंचपीर है दोस्तों, पंचपीर की अगर बात की जाए तो पंचपीर कौन कौन से है? रामदेव जी है दोस्तों, रामदेव जी। रामदेव जी के बाद में हड़बू आएंगे दोस्तों, हड़बू जी। बाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान और मेहाजी मंगलिया। दोस्तों, पंचपीर में 5 लोक देवता आते हैं और हम उनकी बात करते हैं। रामदेव जी थे, ये सारे लोक देवता राजपूत जाति से बिलोंग करते थे दोस्तों, राजपूत जाति से। तो रामदेव जी थे तंवर जाति से। किस जाति से? तंवर जाति से दोस्तों। हड़बू जी थे संकलिया जाति से दोस्तों। जो बाबूजी थे वो राठौड़ जाति से दोस्तों। गोगा जी चौहान थे दोस्तों और मेहाजी मंगलिया जाति से। दोस्तों, इन पंचपीरों में से जो पांचों पीर थी, अब हम बात करेंगे इन पंचपीरों या फिर लोक देवताओं के अंतर्गत जो अवतार है वो किस अवतार से माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अवतार। इन्हें किस किस लोक देवता को किस भगवान के अवतार के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जो रामदेव जी है, सर्वप्रथम इन्हीं की बात करते हैं। रामदेव जी दोस्तों, रामदेव जी। उसके बाद बाबू जी की बात करेंगे, बाबूजी राठौड़। और भगवान देवनारायण जी की बात करें हम, देवनारायण जी, देवनारायण जी। आगे हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़। जो रामदेव जी है दोस्तों, वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। याद रखना, किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और जो बाबूजी राठौड़ है, लक्ष्मण देवता के अवतार माने जाते हैं। किस देवता के? लक्ष्मण देवता के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। और देवनारायण जी है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। ये लोक देवता, चारों लोक देवता किसी न किसी देवता के अवतार माने जाते हैं। अब जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु भगवान के अवतार थे, तो हम कह सकते हैं रामदेव जी है जो किस भगवान के अवतार है? कृष्ण भगवान के अवतार है। बाबूजी राठौड़ वो लक्ष्मण भगवान देवता के अवतार है। और देवनारायण जी जो भगवान विष्णु के अवतार है। और अंतिम हम बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ जो शेषनाग का अवतार है। चलिए दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट क्लास को बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में से जो हम बात करने वाले हैं वो है रामदेव जी दोस्तों। रामदेव जी दोस्तों, रामदेव जी के उपनाम की चर्चा करते हैं हम। तो हम उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे राम सा पीर। क्या कहते हैं? राम सा पीर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे रुणेचरा धनी कहते हैं, रुणेचरा धनी कहते हैं, रुणेचरा धनी। दोस्तों, नेक्स्ट हम कहेंगे लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला। दोस्तों, हम क्या कहेंगे? लीले घोड़े वाला बाबा कहेंगे, लीले घोड़े वाला बाबा कहेंगे दोस्तों। हम राम सा पीर क्यों कहते हैं? ये जो पीरों के पीर है इसी का नाम राम सा पीर कहा जाने लगा। रुणेचरा धनी यानी इनका जो मुख्य मेला पड़ता है दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है? रुणेचरा में पड़ता है। और जो इनके घोड़े का नाम था वो लीला घोड़ा था, इसी का नाम लीले घोड़े वाला कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इनके जन्म की बात करते हैं। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों
1405 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1405 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1405 ईस्वी में। और कब किस तिथि को हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल कब हुआ था? द्वितीया को हुआ था दोस्तों। दोस्तों याद रखना, एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम एक कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और सवाल को गलत इसलिए करते हैं, क्वेश्चन होता है वो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो ये तिथि है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमें याद नहीं रहता है। तो याद रखना, जो शुक्ल यानी कृष्ण पक्ष के बाद क्या आता है? शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ था और 1405 ईस्वी में हुआ था, और तिथि थी द्वितीया दोस्तों। दोस्तों जो रामदेव जी के मेले की शुरुआत इसी तिथि से होती है, मेले की शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, इसी तिथि से होगी जो द्वितीया तिथि है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, इस तिथि को बाबेरी बीज कहा जाता है, बाबेरी बीज या दूज कहते हैं दोस्तों, दूज कहते हैं। इसे अवतार की तिथि कहते हैं दोस्तों, याद रखना, अवतार की तिथि कहते हैं, अवतार की तिथि। क्यों कहते हैं अवतार की तिथि? तो दोस्तों याद रखना, इस दिन रामदेव जी ने जन्म लिया था। रामदेव जी ने क्या लिया था दोस्तों? जन्म लिया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, याद रखना रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हम बात करते हैं, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था दोस्तों, बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। और बाड़मेर में कहाँ हुआ था दोस्तों? शिव तहसील में हुआ था दोस्तों, याद रखना, शिव तहसील में। और शिव तहसील में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हम बात करेंगे उंडू कश्मीर। कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर में हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। तो अब हम बात करेंगे इनके जो पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी कौन थी, गुरु कौन थे, भाई का नाम क्या था। दोस्तों हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, पत्नी कौन थी। तो दोस्तों पिता थे अजमल जी पंवार, अजमल जी सॉरी तंवर दोस्तों, अजमल जी तंवर, याद रखना, अजमल जी या अजमाल जी तंवर, अजमल जी तंवर, तंवर राजपूत है दोस्तों। दोस्तों इनकी माता का नाम था मीणा देवी, गुरु थे योगी बालीनाथ दोस्तों। पत्नी का नाम था दोस्तों नेतल देव। दोस्तों जो ये पत्नी थी नेतल देव रामदेव जी की, ये अमरकोट जो पाकिस्तान में वर्तमान में, वहां के राजा के पुत्र थी, उसका नाम था दले सिंह। क्या नाम था? दले सिंह, दले सिंह। कहां की पुत्र थी ये? अमरकोट। अमरकोट कहां है वर्तमान में? पाकिस्तान में दोस्तों। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भाई का नाम क्या था। तो दोस्तों भाई का नाम था, भाई के नाम की बात की जाए, और घोड़ा। दोस्तों भाई का नाम था इनके वीरमदेव, और घोड़े का नाम था लीला दोस्तों। दोस्तों याद रखना, रामदेव जी को किन रूप नामों से जानते हैं? तो राम सपीर, रोनेचारा धनी और लीले घोड़ेवाला के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और इसी दिन से इनके मेले की शुरुआत होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं बाबेरी बीज या बाबेर दूज कहा जाता है। किस तिथि को कहा जाता है? तो शुक्ल द्वितीया तिथि कहा जाता है, और अवतार की तिथि भी इसी दिन है दोस्तों। ये थे इनके मतलब सामान्य जानकारी। दोस्तों आगे हम जो उन्होंने चमत्कार दिखाए थे उन्हीं की जानकारी देते हैं। तो ये दोस्तों हम क्लास को नेक्स्ट बढ़ाते हैं। दोस्तों अब जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो जिसे हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों क्लास काफी लंबी होगी क्योंकि रामदेव जी का चैप्टर है, मतलब मैं सोचता हूँ एक ही क्लास के अंदर आपको समझ में आ जाए, ताकि अनेक क्लास नहीं बनानी। दोस्तों हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों उंडू कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था दोस्तों। दोस्तों उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसे हम कहते थे सातलमेर, सातलमेर।
दोस्तों इस सातलमेर नगर को किसने बसाया, तो हम बात करते हैं राव जोधा के जो पुत्र थे सातल देव, इन्होंने सातलमेर नगर को बसाया था। दोस्तों याद रखना, एक भैरव राक्षस आपने नाम सुना होगा कि एक भैरव राक्षस था, यानी कहां पर रहता था, वो सातलमेर में रहता था दोस्तों। और भैरव राक्षस था ना, वो तांत्रिक जो राक्षस था दोस्तों, भैरव राक्षस। दोस्तों ये कहानी प्रचलित है कि जो भैरव राक्षस था उसका वध करने के लिए बाल्य अवस्था में ही रामदेव जी ने चमत्कार देखा, तो उंडू कश्मीर से कहां गए थे, सातलमेर गए थे बाल्य अवस्था में दोस्तों। ये भैरव राक्षस क्या करता था दोस्तों, जो भोली प्रजा होती थी यानी जनता होती थी वहां की सातलमेर की, वो उन्हें खा जाता था दोस्तों। तो इसके मतलब जो अंतक फैला हुआ था भैरव राक्षस का, उससे समाप्त करने के लिए उंडू कश्मीर से सातलमेर गए थे बाल्य अवस्था में। कौन गए थे, रामदेव जी। और कहाँ गए थे, सातलमेर। और इस भैरव राक्षस का क्या क्या था दोस्तों, वध किया था दोस्तों। भैरव राक्षस का वध करने के बाद में उन्होंने सातलमेर को पोकरण नाम से परिवर्तित किया। अब इसका नाम क्या हो गया, पोकरण हो गया दोस्तों। और इन्होंने इस पोकरण। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो उंडू कश्मीर में रह रहे थे, यानी जन्म उंडू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी कहाँ आकर रहने लगे, पोकरण में आकर रहने लगे। तो दोस्तों पोकरण में रामदेव जी कौन कौन रह रहे थे, रामदेव जी, उनकी पत्नी नेतल दे। दोस्तों हम बात करते हैं, इनकी एक बहन का नाम आता है सुगना बाई, वो भी कहाँ गई, पोकरण में आ गई। दोस्तों यह जो सुगना बाई है, इनका विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था दोस्तों, तो इनका विवाह हुआ था बीकानेर में एक रियासत थी पुंगलगढ़। क्या नाम था, पुंगलगढ़। दोस्तों वहां का शासक था विजय सिंह, सामंत कह दो, विजय सिंह। दोस्तों विजय सिंह के साथ शादी किसकी होती है, सुगनाबाई की शादी होती है। और ये पुंगलगढ़ कहाँ है, बीकानेर में दोस्तों ये कहानी होगी जब सुगनाबाई और विजय सिंह की विवाह की बात होती है। तो सुगनाबाई भगवान रामदेव, जो अपने लोक देवता रामदेव जी से कहती है कि भाई मैं विजय सिंह से शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं रहूंगी अपने पोकरण में। तो ये तो दुविधा हो गई रामदेव जी की कि अगर बहन ससुराल नहीं जाएगी तो फिर यहाँ कैसे रहेगी, ससुराल तो मतलब जाना ही होगा। इसी कारण कहा जाता है एक लोक मान्यता के अनुसार, पोकरण जो नगर था उसको रामदेव जी ने क्या दिया था, दहेज में दे दिया था सुगनाबाई को। तो रामदेव जी ने अपनी बहन को, जो अपने जीजा थे, उन्हें दहेज में किस नगर को दिया, पोकरण को दिया था। लेकिन एक अन्य लोकमत के आधार पर कहा जाता है दोस्तों कि ये जो पोकरण है, रामदेव जी ने अपनी भाई वीरमदेव की पुत्री यानी अपनी भतीजी को दहेज में दिया था दोस्तों। ये दोनों ही मत प्रचलित था दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी थी अपनी बहन मतलब जो सुगनाबाई थी कि ये जो पोकरण है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पोकरण की। अब जब ये पोकरण पर अधिकार किसका हो गया, विजय सिंह का हो गया, क्योंकि ये दहेज में मिल चुका है उसे। तो दोस्तों पहले कहा जाता था कि माता पिता और भाई बहन के घर का पानी जब तक पुत्र नहीं हो जाता तब तक पानी नहीं पीते थे। तो दोस्तों वो कहाँ आ जाते हैं, पोकरण से। दोस्तों पोकरण से रामदेव जी रुणीचा आए हैं। कहाँ आ रहे हैं, रुणीचा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो रुणीचा अभी तक पहुंचे नहीं है दोस्तों। रुणीचा यहां पर एक पेड़ होता है दोस्तों। इस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, कौन होते हैं, रामदेव जी। तो दोस्तों रोती हुई एक बच्ची आती है उनके पास, जिसका नाम होता है डाली बाई। क्या होता है दोस्तों, जो डाली बाई का मंदिर बना हुआ है नीचे में, उन्हीं की बात कर रहे हैं। एक बच्ची आती है रोती हुई, उसका नाम होता है डाली बाई। और ये डाली बाई किस कारणवश रो रही है दोस्तों, तो जो रुणीचा था उसमें दोस्तों ये बच्ची थी मेघवाल जाति से दोस्तों, मेघवाल जाति से। जब कारण पूछा रामदेव जी ने तो उन्होंने बताया कि हमारे जो रुणीचा क्षेत्र है उसमें मतलब जातिवाद भेदभाव दोस्तों। किस प्रकार का जातिवाद भेदभाव है दोस्तों। तो दोस्तों रामदेव जी क्या करते हैं, डाली बाई को यहाँ से कहाँ लेकर आते हैं, वापस रुणीचा लेकर आते हैं। और सबसे पहले उनका काम यही शुरू हुआ। और यहाँ पर उन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी दोस्तों, कामड़िया पंथ की। याद रखना किस पंथ की, कामड़िया पंथ की शुरुआत करते हैं दोस्तों।
अब एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान के इतिहास में, जो कला एवं संस्कृति है, कहा जाता है कि किस लोक देवता के द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया था दोस्तों। तो याद रखना, किस लोक देवता के द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। दोस्तों अब हम कामड़िया पंथ को विस्तार पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखना डाली भाई, जो जातिवाद के कारण मतलब तंग आकर, यानी मेघवाल जाति की बच्ची थी, और जो जातिवाद होता है दोस्तों ऊंच नीच का, वो भेदभाव कहाँ था? सबसे ज्यादा रुणिचा में था। और वहीं से तंग आकर वो रामदेव जी के पास आती है, और रामदेव जी अपनी बहन बनाकर, यानी अपनी धर्म बहन कह दो या छोटी बहन मानकर कहाँ ले जाते हैं? वापस रुणिचा ले जाते हैं, और वहां पर मतलब जो सांप्रदायिक भेदभाव होता है उसे समाप्त करते हैं दोस्तों। जो मतलब जातिवाद भेदभाव होता है उसे समाप्त करके एक पंथ की स्थापना करते हैं, और उस पंथ को कहते हैं कामड़िया पंथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं कामड़िया पंथ क्या था, यानी कामड़िया पंथ क्या था दोस्तों। दोस्तों याद रखना, कामड़िया पंथ रामदेव जी ने क्या किया था? रामदेव जी ने रुणेचा की जनता का उद्धार करने के लिए, जनता का उद्धार करने के लिए, या हम कह सकते हैं अछूतों का उद्धार करने के लिए, अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ की शुरुआत की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? कामड़िया पंथ कहते हैं दोस्तों। और कामड़िया पंथ की शुरुआत कहाँ की थी? तो रुणिचा में की थी। और किस लोक देवता के द्वारा? तो रामदेव जी के द्वारा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कामड़िया पंथ से। तो यहाँ पर एक इनकी शिष्या थी रामदेव जी की, आई नाम की एक लड़की थी, जिन्होंने यहाँ पर दीक्षा ली थी। कहाँ ली थी? जब कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी वहां ली थी, और इसे बाद में आई माता के रूप से जाना जाने लगा दोस्तों। ये थी वो आई माता दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कामड़िया जो पंथ होता है, कामड़िया पंथ में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर उस नृत्य किया जाता है। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है दोस्तों, महिलाएं किस पंथ की? जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है दोस्तों, कितनी मंजीरे बांधते दोस्तों? 13 मंजीरे। याद रखना, 13 मंजीरे बांधते दोस्तों। और किस नृत्य को करती है दोस्तों? 13 ताली नृत्य को करती है। उस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों 13 ताली नृत्य दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी रामदेव जी के जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं मेघवाल, उन्हें रीख्या कहा जाता है दोस्तों। मेघवाल जाति के भक्त को क्या कहा जाता है? रीख्या। रीख्या किस जाति के भक्त को कहा जाता है? मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रीख्या कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हड़बुजी। हड़बुजी कौन थे? तो मौसेरे भाई थे। किनके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवता है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता, एकमात्र ऐसे लोक देवता राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? 24 वाणियां। यानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने इस एक ग्रंथ की रचना की थी, जिन्हें हम कहते हैं 24 वाणियां। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मंदिर। यानी जो रामदेव जी का मंदिर है वो कहाँ कहाँ स्थित है और
कहाँ कहाँ पर उनकी पूजा होती है और किस प्रकार के मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के जो रामदेव जी लोक देवता उनके मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर को सबसे पहले बात करते हैं कहा क्या जाता है। तो दोस्तों देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, देवरा कहा जाता है। किसके मंदिर को? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है दोस्तों। अब इस देवरा के अंतर्गत यानी रामदेव जी के मंदिर के अंतर्गत किस प्रकार की पूजा की जाती है? तो दोस्तों याद रखना, उनके पग पक्षियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों। चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। हम कह सकते हैं चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। किसके मंदिर में की जाती है? रामदेव जी के मंदिर में की जाती है। और दोस्तों जो ये ध्वजा है, रामदेव जी की जो ध्वजा है वो 5 रंगों से है। 5 रंगों से है, 5 रंगों से। इसी का इसे नेजा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? ध्वजा को नेजा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है, जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है हम उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुणेचा राम मंदिर दोस्तों। रामदेवरा। और दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में दोस्तों। मसूरिया पहाड़ी। तीसरे मंदिर की हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरा मंदिर कहाँ है? विराटिया। और चौथे की हम बात करते हैं खुड़ियास। दोस्तों अब हम बात करेंगे ये क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है। तो हम रामदेवरा की बात करते हैं दोस्तों। रामदेवरा जो मंदिर है, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है, भारत जो पूरा भारत है, संपूर्ण भारत है अपने, जो रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है जो रुणेचा में है दोस्तों। कहाँ है? रुणेचा में। दोस्तों ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में दोस्तों। कहाँ है? जोधपुर में। दोस्तों ये जो विराटिया मंदिर है वो पाली में बना हुआ है। याद रखना कहाँ बना हुआ है? पाली में। और जो ये खुड़ियास है दोस्तों, खुड़ियास अजमेर में स्थित है, अजमेर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो रामदेवरा मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर। यानी रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अपने रुणेचा में है और कहीं नहीं दोस्तों। दोस्तों मसूरिया पहाड़ी पर जो उनके गुरु थे योगी बालीनाथ, यानी रामदेव जी के जो गुरु थे योगी बालीनाथ, ये क्या है? जीवित समाधि है योगी बालीनाथ की। क्या है? जीवित समाधि है दोस्तों। और यहीं पर मसूरिया पहाड़ी पर क्या है? रामदेव जी का मंदिर बना हुआ दोस्तों। रामदेव जी का क्या है? मंदिर का निर्माण किया गया है। विराटिया में भी जो पाली क्षेत्र है वहां पर क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों खुड़ियास, यानी खुड़ियास क्यों प्रसिद्ध है? इसे राजस्थान का छोटा मंदिर कहते हैं, रामदेवरा का छोटा मंदिर कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का छोटा रामदेव मंदिर, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा दोस्तों, छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत का, क्या ये भारत का सबसे छोटा मंदिर है? यानी छोटा रामदेवरा कह सकते नहीं, गुजरात के अंतर्गत है। यानी छोटा रामदेवरा कहाँ है? भारत की बात की जाए तो गुजरात में दोस्तों। याद रखना गुजरात में दोस्तों, गुजरात में छोटा रामदेवरा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर हो गई दोस्तों। मेले की शुरुआत कब होती है, समाप्ति कब होती है, इनके भक्त कौन कौन से हैं, तो अब उन्हीं की चर्चा करेंगे दोस्तों। रामदेव जी का जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार रहा है और एक कहानी, जैसे हम छोटी सी कहानी मान सकते हैं, इसे कहानी के माध्यम से सारा से दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं रुणेचे के मेले की, रामदेवरा मेला।
दोस्तों ये जो रामदेवरा मेला है, शुरुआत कब होती है इसकी दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेले की शुरुआत होती है। शुक्ल द्वितीया को क्या होती है? मेले की शुरुआत होती है दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेले की समाप्ति होती है दोस्तों। यानी मेरा प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है दोस्तों इसमें, प्रारंभ। अब हम बात करते हैं दोस्तों समाप्ति। तो समाप्ति होती है शुक्ल एकादशी को। दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो ये मेला है दोस्तों, इस मेले के जो अंतिम दिन होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी जो रात्रि जागरण होता है दोस्तों, रात्रि जागरण होता है, उसे हम कहते हैं जमा। क्या कहते हैं? जमा। रात्रि जागरण को कहते हैं दोस्तों, रात्रि जागरण को। दोस्तों जो बाहर होता है तो 13 ताली नृत्य होता है दोस्तों। रुणिचा में क्या होता है? 13 ताली नृत्य। दोस्तों 13 ताली नृत्य क्या होता है? रुणिचा के मंदिर के बाहर 13 ताली नृत्य होता है, और जो मंदिर के अंतर्गत है वो जमा यानी रात्रि जागरण होता है दोस्तों। और जो मेले की शुरुआत है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है रामदेव जी का, और मेला समाप्त होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके जो भक्त हैं, भक्त कौन कौन से दोस्तों हम बात करेंगे भक्त की। तो दोस्तों 3 भक्त माने जाते हैं। कौन कौन से? रत्ना राय का, याद रखना, रत्ना राय का। क्या नाम है? रत्ना राय का। लक्की बिंजारा, लक्की बिंजारा के बाद हम बात करते हैं दोस्तों हरजी भाटी। दोस्तों ये वही बिंजारा है जिन्होंने ये कहानी सुनी होगी आपने। ये वही बिंजारा है जब रामदेव जी सामने से आ रहे हैं और एक बैलगाड़ी के ऊपर मिश्री ले जा रहा होता है बिंजारा। वो दोस्तों झूठ बोलता है, मिस्त्री को नमक बताता है, और रामदेव जी के चमत्कार से वो क्या बन जाती है? नमक बन जाता है मिस्त्री। और उसके बाद रामदेव जी वापस जब ये भक्त बनता है उनका, तो उसकी मतलब जो भक्ति से प्रसन्न होकर क्या बना देते हैं? वापस मिस्त्री बना देते हैं दोस्तों। तो यानी ये 3 उसके भक्त हैं रामदेव जी के, रत्ना राय का, लक्की बिंजारा, हरजी भाटी, ये दोस्तों प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मक्का मदीना से पीर आए थे दोस्तों। कौन आए थे? मक्का मदीना से कौन आए थे दोस्तों? तो पीर आए थे मक्का मदीना से दोस्तों। मक्का मदीना से कहां से आए थे दोस्तों? तो याद रखना, मक्का मदीना से आए थे दोस्तों। मक्का मदीना से दोस्तों पीर आए थे, और वो आकर कहां रहने लगे दोस्तों? एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए दोस्तों। इस पेड़ का ही नाम पंचपीपली पड़ गया, पंचपीपली। क्या कहने लगे इस पेड़ को? पंचपीपली। और कितने पीर आए थे? 5 पीर आए थे दोस्तों, 5 पीर आए थे दोस्तों। याद रखना, कितने पीर आए थे? 5 पीर। दोस्तों 5 पीर आए थे और किस पेड़ के नीचे आकर रहने लगे? पंचपीपली। और यहीं पर इनके रामदेव जी की मुलाकात होती है, और कहा जाता है कि एक ऐसा चमत्कार देखा उन्होंने, रामदेव जी के चमत्कार से प्रभावित होकर कहा था, क्या कहा था? कि मैं तो केवल पीर है, मैं तो केवल पीर है, आप तो पीरों के पीर हो, आप तो पीरों के पीर हो। दोस्तों ये कहानी अगर सारी कहानी अगर सुनाई जाए तो दोस्तों ये जो टॉपिक है अपने 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं कहानियां नहीं बता रहा हूँ। मतलब इसमें छोटे तरीके से थोड़ा समझा रहा हूँ कहानी के माध्यम से। यानी कहा जाता है वहां से कोई कटोरे वगैरह मंगाए थे अपने चमत्कार के द्वारा। इसी का जो पंचपीर थे उन्होंने कहा था कि मैं तो केवल पीर हाँ, फिर तो आप तो मतलब पीरों के पीर हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने। कहां पर चलाया था? रुणिचा के अंतर्गत चलाया था, जिन्हें शुद्धि आंदोलन कहते हैं दोस्तों। एक आंदोलन चलाया था जिसे क्या कहते हैं?
शुद्धि आंदोलन। अब दोस्तों बात करते हैं ये शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था। दोस्तों शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया था जो हिंदू जबरन मुसलमान बन रहे थे। हिंदू क्या बन रहे थे? जबरन मुसलमान बन रहे थे। हिंदू क्या बन रहे थे? मुसलमान बन रहे थे। मुसलमान बन रहे थे दोस्तों। उनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं को वापस मुसलमान बनने से रोका था और उन्हें क्या बनाया था? हिंदू बनाया था। इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन कहा जाता है दोस्तों हम आगे बात करते हैं। इनके जो पैदल यात्री होते हैं, रामदेव जी के जो पैदल यात्री उन्हें हम क्या कहते हैं? तो नाम याद रखना दोस्तों, जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू। दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब इनकी बात करेंगे दोस्तों। जीवित समाधि ली थी, अंतिम जो अपना टॉपिक है समाप्त होने की कगार पर दोस्तों। और अब हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। जीवित समाधि कब ली गई थी और इनके साथ साथ किसने समाधि ली थी दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों 1458 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में तो रामदेव जी का जन्म हुआ था और 1458 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में इन्होंने क्या ली थी दोस्तों? जीवित समाधि ली थी। और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी दोस्तों। और मानसरोवर झील है दोस्तों, मानसरोवर नहीं, राम सरोवर झील दोस्तों, राम सरोवर झील के पास, राम सरोवर झील के पास दोस्तों, राम सरोवर झील के पास जीवित समाधि ली थी दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि जब रामदेव जी समाधि लेने का विचार कर रहे थे और इसी समय इनकी जो बहन थी डाली बाई, वो आकर कहती है कि भाई साहब यह तो समाधि स्थल मेरा है, आप दूसरी जगह समाधि लीजिए। तो यहाँ पर डाली बाई ने समाधि ली थी एक दिन पूर्व। डाली बाई ने, जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डाली बाई, और केवल एक दिन पहले समाधि ली थी। और यहीं पर डाली बाई का क्या है? मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहीं पर क्या है? डाली बाई का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। अब हम अंतिम शब्दों की बात करते हैं दोस्तों। जो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है दोस्तों, सॉरी नृत्य नहीं दोस्तों, फड़ बांधी जाती है, फड़, सॉरी दोस्तों, किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ दोस्तों। इसे नाम पढ़ भी है और फड़ कहा जाता है अभी इसमें। रामदेव जी की फड़, फड़ कह दो या पढ़ कह दो। किस वाद्य यंत्र के साथ बजाया था? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्या, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों। ये थी दोस्तों अपने रामदेव जी का जो लोक देवता थे, रामदेव जी लोक देवता के बारे में जीवनी। दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में अन्य जो लोक देवता उन्हीं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों प्लीज जो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हम नए वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आपका ये सहयोग बना रहे और हमारा चैनल क्या हो जाए मोनेटाइज हो सके, ताकि जल्द से जल्द हम आप सभी के बीच में लाइव आ सके दोस्तों लाइव आने का आपको एक फायदा ये हो जाएगा कि लाइव आने से आप मुझे कमेंट करके बीच बीच में सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। थैंक यू दोस्तों।